पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। बिहार बुद्धिवाद समाज की स्थापक डॉक्टर रामेंद्र जी से लिखी हुई अंधविश्वास के विरुद्ध बुद्धिवादी घोषणा पत्र, इस पुस्तक से हम अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। पिछले एपिसोड में व्यक्ति और समाज के बारे में हम जान चुके हैं ना। आज के अंक में हम बुद्धिवाद के बारे में जानेंगे। वैचारिक और नैतिक क्रांति के बिना सामाजिक क्रांति संभव नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि इस वैचारिक और नैतिक क्रांति का आधार क्या होगा? वह है बुद्धिवाद। हमारा उत्तर यह है कि इस वैचारिक और नैतिक क्रांति का आधार होगा बुद्धिवाद। ऐसे में फिर यह सवाल बुनियादी महत्व का है कि बुद्धिवाद का अर्थ क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझ लेना होगा कि बुद्धिवाद किस निष्कर्षों का जड़ समूह नहीं है, बल्कि बुद्धिवाद निष्कर्षों तक पहुंचने का एक तरीका है। एक मानसिक दृष्टिकोण के रूप में बुद्धिवाद जीवन की समस्याओं को समझने और सुलझाने में तर्क बुद्धि को सर्वोच्च स्थान देता है। बुद्धिवाद अंधविश्वास या अंतःप्रज्ञा को ज्ञान के स्रोत के रूप में अस्वीकार करता है। एक बुद्धिवादी व्यक्ति किसी निष्कर्ष को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर लेता है क्योंकि वह वेद, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब या दास कैपिटल में शामिल है। बुद्धिवादी प्रत्येक निष्कर्ष को तर्क बुद्धि की कसौटी पर परखता है और इस कसौटी पर खरा उतरने के बाद वह उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जिनमें परस्पर संगति हो और जिनका वास्तविकता से मेल हो। एक बुद्धिवादी किसी निष्कर्ष की सत्यता में वही तक विश्वास रखता है जहां तक उसे सत्य मानने के लिए प्रमाण हो। जिस क्षेत्र में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त प्रमाण ना हो, वह बुद्धिवादी अपने निष्कर्ष को स्थगित रखता है। दूसरे शब्दों में, एक बुद्धिवाद इस विषय को समझने के लिए तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। इसी तरह एक बुद्धिवादी धर्म ग्रंथों की अंधभक्ति में और ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म जैसी अतिरिक्त और अवैज्ञानिक मान्यताओं से जुड़ी जड़ और परस्पर विभाजित करने वाली नैतिकता को भी अस्वीकार करता है। वह नैतिकता के क्षेत्र में भी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करता है और मानव इच्छाओं और आवश्यकताओं पर आधारित तर्क संगत नैतिकता को स्वीकार करता है। संक्षेप में, बुद्धिवादी जीवन दर्शन का आधार होता है तर्क बुद्धि। वैचारिक और नैतिक क्रांति के केंद्रीय महत्व को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि अगर हम समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो बुद्धिवादी दृष्टिकोण से आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के प्रकाश में अपने संपूर्ण वैचारिक और नैतिक विरासत का पुनः मूल्यांकन करें और यह फैसला करके उसमें से क्या कुछ बचाने योग्य है और क्या त्यागने योग्य। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे परंपरागत विचार हमारे पैरों की बेड़ियां बन गए हैं। ये सोचना बहुत जरूरी है। चूंकि ईश्वर विचार और संगठित धर्मों की जकड़ भारतीय मानस पर बहुत मजबूत है, इसलिए सबसे पहले इनकी परीक्षा होनी चाहिए। इन मान्यताओं का स्वरूप क्या है, आधार क्या है और इनका हमारे व्यवहार पर क्या असर होता है, इसकी जांच बहुत जरूरी है। इस विषय पर और अधिक जानने के लिए अगले एपिसोड में ईश्वर और विचार, इस अंक को हम जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.